क्या आप जानते हैं कि पहले कौन था और उसे राक्षस बनने का श्राप क्यों मिला? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इट्स अन्नू सोनी में, जहां हम लाते हैं ऐसी ही रहस्यमय और पौराणिक कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि शांत थी। देवता अपने अपने लोकों में निवास करते थे और बैकुंठ में भगवान विष्णु अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके धाम के द्वार पर दो अत्यंत बलशाली, निष्ठावान और तेजस्वी द्वारपाल खड़े रहते थे, जय और विजय। जय और विजय अपने कर्तव्य के प्रति इतने सजग थे कि बिना अनुमति किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने देते थे। उन्हें अपने पद का थोड़ा गर्व भी हो गया था। एक दिन चार महान ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ पहुंचे। वे दिखने में छोटे बालक जैसे थे, परंतु ज्ञान और तप में अतुलनीय थे। जब वे द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने सोचा कि यह बालक है और बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऋषियों को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने अहंकार का दंड मिलेगा। तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लोगे। यह सुनते ही जय विजय के होश उड़ गई। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने ऋषियों से निवेदन किया कि उनके सेवकों को क्षमा कर दे। ऋषियों ने कहा, हमारा श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन हम इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। उन्होंने जय विजय को 2 विकल्प दिए, या तो 7 जन्म तक भगवान के भक्त बनकर जन्म लो या 3 जन्म तक भगवान के शत्रु बनकर जन्म लो। जय विजय ने बिना देर किए दूसरा विकल्प चुना, क्योंकि वे जल्दी से जल्दी भगवान के पास लौटना चाहते थे। तब ऋषियों ने कहा, हर जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान के हाथों ही होगा। समय बीता और जय विजय का पहला जन्म हुआ। वे बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली था। उन्होंने पूरी पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को वापस अपने स्थान पर स्थापित किया। दूसरी ओर हिरण्याकश्यपु ने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी आसानी से मार नहीं सकेगा। यह अत्याचारी बन गया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्याकश्यपु को सहन नहीं हुई। उसने अपने ही पुत्र को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह भगवान की कृपा से बच गया। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। न आधा मनुष्य न आधा पशु। उन्होंने संध्या समय खंभे में से प्रकट होकर हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय बने रावण और कुंभकर्ण। रावण अत्यंत विद्वान, शिव भक्त और शक्तिशाली राजा था। उसने वेद शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उसके भीतर अहंकार भर गया था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर सीता का हरण कर लिया। यही उसके पतन का कारण बना। तब भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण और रावण के अनेकों योद्धा मारे गए। अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। तीसरे और अंतिम जन्म में जय विजय बने शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल बचपन से ही भगवान के विरोध में था। उसे कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन वह नहीं माना। एक सभा में उसने भगवान कृष्ण का अपमान किया। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। दंतवक्र ने भी भगवान से युद्ध किया, लेकिन अंत में वह भी मारा गया। तीनों जन्म पूरे होते ही श्राप समाप्त हो गया। जय और विजय अपने असली स्वरूप में लौट आए और पुनः बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु की सेवा करने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भगवान से दूर जाने पर भी अंततः वही शरण देते हैं और हर युग में धर्म की ही विजय होती है। तो दोस्तों, ये थी पूर्व जन्म की रहस्यमय कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल इट्स अन्नू सोनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।